हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स की क्लास। एंड आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। वैसे ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो उनको कभी 3 मार्क्स मिलते हैं या कभी 3.5 मिलते हैं। उस केस के लिए मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम सेंट्रल बैंक के डिफरेंस और की बात करते हैं तो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट का। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है मनी मार्केट की। कमर्शियल बैंक जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है। कमर्शियल बैंक ऑपरेट करता है किसके कंट्रोल में, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में। नंबर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक जो होता है, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन द कंट्री, और हमारी कंट्री में इसे कहते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। दे आर अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स। आप देखिए, अगर मैं नाम गिनाऊं तो आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, बंधन बैंक हो गया। ये सारे आपके कैसे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक। ओनरशिप की अगर हम बात करें कि ओनर कौन है, सेंट्रल बैंक जो ओन्ड होता है वो केवल और केवल गवर्नमेंट ओन कर सकती है, जबकि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के पास होते हैं। सेंट्रल बैंक डील किसके साथ करता है, सेंट्रल बैंक डील बिल्कुल भी नहीं करता है पब्लिक के साथ। और कमर्शियल बैंक किसके लिए है, जनरल पब्लिक के लिए। अगर आपको या मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट आंसर करो कि हम किस बैंक के पास जाएंगे। सोचा आपने आंसर? आई होप आपका ऑप्शन है कमर्शियल बैंक। यस, सेंट्रल बैंक आपका ऑप्शन नहीं है। सो अगर हम डीलिंग्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है, जनरल पब्लिक के साथ। नाउ कम टू द मोटिव। सेंट्रल बैंक क्योंकि गवर्नमेंट ओन बैंक है तो इसका मोटिव बिल्कुल भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, और जो कमर्शियल बैंक है उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। अगर हम करेंसी अथॉरिटी की बात करें तो करेंसी अथॉरिटी में जो सेंट्रल बैंक है, इट इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। इट इज द ओनली अथॉरिटी। सोल का यहाँ पे मीनिंग है ओनली। जबकि जो कमर्शियल बैंक्स है उनके पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी या पावर नहीं है कि वो करेंसी को क्या कर सके, इशू कर सके। अब एक लास्ट पॉइंट है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट को। क्रेडिट का क्या करते हैं दोनों। सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जबकि कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आप ध्यान रखना। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रिएट करता है। और जो कमर्शियल बैंक है, जो कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस भी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन, जो कि कमर्शियल बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हाँ, अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन समझना है तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा का पूरा जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है बहुत डिटेल में समझाया है। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। एंड आई होप कि आपको अब सेंट्रल बैंक का और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें से कोई भी पॉइंट्स याद कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर दिस आंसर ईदर फॉर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। जितने भी बच्चे उनको ये समझ में आया होगा, और इसी वजह से मैंने देखिए ग्रीन में इसको हाईलाइट भी किया है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे या किस किस वर्ड पे आपको फोकस करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स की क्लास।